कि जज साहब ने खुद ये चीज़ सवालियत खड़े किए हैं कि भाई एसओजी की जिस दिन रिपोर्ट आती है, एसओजी की रिपोर्ट आती है उसी दिन ये पिटीशन लग जाती है। बिल्कुल आज जो है हमें जब थोड़ी एक उम्मीद की एक किरण हमें नज़र आई है और हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि जो आज उन्होंने हमारे फेवर में फैसला दिया है और आगे भी कि हमारे फेवर में ही फैसला आएगा। मतलब जज साहब ने पूछा कि भाई एसओजी की रिपोर्ट बाहर कैसे आई, तो सामने से बोला जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आई है। अभी तक ये एक पक्षीय मामला चल रहा था और जिस तरीके से बस कुछ भ्रामक जानकारियां और जो भ्रामक तथ्य थे उनके आधार पर चीज़ें चल रही थी। देखेंगे, पर हमारी बात यही है कि हम सबसे पहले ये करना चाहते हैं कि वो एसओजी वाली रिपोर्ट बाहर कैसे आई। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर अब डबल बेंच ने एक महत्वपूर्ण जो सिंगल बेंच के रद्द के फैसले पर स्टे दे दिया है। ऐसे में अब डबल बेंच में सुनवाई चलेगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रद्द के फैसले पर कुछ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के जो सफल अभ्यर्थी है, जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया था, लगातार इसका विरोध कर रहे थे। हमारे साथ में यही अभ्यर्थी, उनसे बात करते हैं। इस फैसले से कितनी खुशी है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? डबल बेंच ने आपको राहत दी है। हमें अदालत से इसी निर्णय का आसार था, ऐसे था। हम इस निर्णय को लेकर बहुत खुश हैं और माननीय न्यायालय के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। बात ये है कि सबसे बड़ी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि जज साहब ने खुद ये चीज़ सवालियत खड़े किए हैं कि भाई एसओजी की जिस दिन रिपोर्ट आती है, एसओजी की रिपोर्ट आती है उसी दिन ये पिटीशन लग जाती है। ऐसा क्या है? मतलब जज साहब ने पूछा कि भाई एसओजी की रिपोर्ट बाहर कैसे आई, तो सामने से बोला जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आई है। आज के ज़माने में आप सोशल मीडिया पर कोई चीज़ आती है और उस पर आप विश्वास करके और आप यहाँ तक बात को पहुँचा देते हो। तो बात यह है कि हम अभी भी यही करना चाहते हैं। माननीय न्यायालय पे हमें अभी भी इतना ही भरोसा है जितना पहले था। हम आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, पर हमारी बात यही है कि हम सबसे पहले ये करना चाहते हैं कि वो एसओजी वाली रिपोर्ट बाहर कैसे आई। हमें ये जानना है कि एसओजी की रिपोर्ट बाहर कैसे आई, क्योंकि जिस दिन एसओजी की रिपोर्ट बाहर आती है उसी दिन वो याचिका दायर हो जाती है। तो हम ये आगे एसओजी पे हमारा ये सवाल है या जो भी है कि भाई एसओजी की रिपोर्ट बाहर किस वजह से आई है। खुद माननीय न्यायालय ने भी ये सवाल खड़े किए हैं और डीजीपी साहब को भी वहाँ बुलाया गया है। तो इस बारे में यही है, माननीय न्यायालय से हमें यही उम्मीद है कि आगे भी और हमारे फेवर में डिसीजन होंगे। अच्छा, फैसला जब आया था उसके बाद में तनावपूर्ण माहौल हो गया था। अब कितनी राहत है आज के फैसले के बाद में, रद्द पे जो स्टे मिला है, इसके बाद में मानसिक तौर पर कितनी राहत है? परिवार में कितनी अब राहत मिली है? परिवार भी परेशान था। जी, हम एक कह सकते हैं कि हम काफ़ी लेवल तक अब थोड़ा खुश है। हमारी परिवार भी खुश है कि चलो एक राहत मिली है कि ठीक है, सिंगल बेंच का जो डिसीजन था उसको सुनकर पूरा परिवार, हम खुद आहत हुए थे। आज थोड़ा हमें खुशी की लहर है कि हमें उम्मीद है, एक उम्मीद जगी है कि नहीं, कहीं ना कहीं भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, गवर्नमेंट पे भरोसा है और आगे भी हमारा भरोसा ऐसे ही रहेगा। हम आगे भी ऐसे ही लड़ेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। अच्छा, कोई जानकारी मिली है कि जो भर्ती में राहत देने की बात कोर्ट ने कही थी कि आगे जो 2025 की भर्ती है उसमें कुछ राहत मिल पाए, जो अभ्यर्थी जो सफल हुए थे पहले उनके साथ अन्याय नहीं हो, तो इसको लेकर कुछ स्थिति साफ हुई है या उसको लेकर स्थिति अभी आप देख रहे हैं, आदेश आएगा तब मालूम चलेगा? जी, इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहती। हमें बस इतना है कि हमारी भर्ती पे माननीय न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया है। बिल्कुल, कितनी राहत मिली है, कितनी आत्मसंतुष्टि? अब प्रेशर जो हो गया था रद्द के बाद में, आपको लगता है वो थोड़ा रिलीज हुआ है? जी सर, बिल्कुल आज जो है हमें मतलब थोड़ी एक उम्मीद की एक किरण हमें नज़र आई है और हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि जो आज उन्होंने हमारे फेवर में फैसला दिया है और आगे भी ये हमारे फेवर में ही फैसला आएगा। हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। एक न एक दिन सत्य की जीत जरूर होती है, तो ये आज देखने को मिला है। आपको लगता है नेगेटिव माहौल बना दिया गया था, अब कुछ जो है राहत मिलेगी? जी सर, बिल्कुल बहुत ही नेगेटिव माहौल जो है वो फैला दिया गया था कि मतलब सारे के सारे फर्जी है, इसमें 400 फर्जी है रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन आज भी जैसे कि न्यायालय में भी यही हुआ कि यही सवाल उठा कि जो एसओजी की रिपोर्ट है वो बाहर लीक कैसे हुई, वो बाहर कैसे आ गई। तो माननीय न्यायालय ने भी ये मतलब इसके ऊपर कहा कि ये रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई।
तो ये मतलब सब दिख रहा था कि सही नहीं था। लेकिन आज जो उन्होंने जो फैसला दिया, ये जो रद्द पे जो स्टे आया है, उससे हमें थोड़ी मतलब एक उम्मीद और मिली है कि हमें जो है आगे भी हमें इसी प्रकार से हमें जीत मिलेगी। अच्छा, परिवार का क्या रुख था जब रथ का आया था? कितना मतलब परिवार कितना मायूस हो गया था, इसके बारे में कुछ बताएं। सर बहुत ही फैमिली में जो जब जैसे ही मेरे पिताजी को इस रद्द के बारे में पता चला तो वो बहुत उदास हो गए थे और बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि इतनी मेहनत करके उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मतलब 4 साल के बाद में ये खुशी हमें मिली कि भी हाँ ठीक है, मेरी जो बेटी है वो अपने मुकाम पर पहुंच गई। और एकदम से मतलब जब ये सुनने को मिले कि उनसे उसकी जो जॉब छीन ली गई है, उससे उसकी वर्दी छीन ली गई है, तो बहुत ही उदास माहौल हो गया था घर में। लेकिन फिर भी हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास था, हमें हमारे भगवान पर भी पूर्ण विश्वास था कि जो आज हमें ये देखने को मिला है। रथ पे स्टे कितनी राहत मिली है? आपने तो काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी एग्ज़ाम भी पास किए हैं। रद्द पर जो अभी स्टे आया है उससे हमें ऐसा होता है कि जब पहली पहली बारिश की कुछ बूंदें गिरती है ना एक सूखी ज़मीन पर, तो वो कैसे राहत मिलती है, बस उतनी राहत हमको अभी मिली है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तक ये एक पक्षीय मामला चल रहा था और जिस तरीके से बस कुछ भ्रामक जानकारियां और जो भ्रामक तथ्य थे उनके आधार पर चीज़ें चल रही थी। लेकिन जो सवाल हम खुद पिछले इतने टाइम से हम खुद यही सवाल उठाए जा रहे थे कि इतनी गोपनीय रिपोर्ट ऐसे कैसे लीक हो गई। ये हम हर जगह जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, कहीं भी हम अपना पक्ष रख रहे थे, तो हम यही सवाल उठा रहे थे कि इतनी गोपनीय रिपोर्ट, एसओजी की एक गोपनीय रिपोर्ट जो कि इंटर विभाग होती है, वो इस तरीके से कैसे लीक हो गई। और एक सोशल मीडिया पर वो लीक हुई और सोशल मीडिया से उसे उठाकर उसके खिलाफ याचिका दर्ज लगा दी गई रद्द की। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है और आज माननीय न्यायालय ने उसके ऊपर अपना संज्ञान भी लिया। दूसरी बात, इस पे हम लोग एक चीज और बोलना चाह रहे थे, शुरू से हम बोल रहे हैं कि 13 तारीख को ही ये रिपोर्ट लीक होती है, 13 तारीख को ही रिकमेंडेशन करती है एसओजी और 13 तारीख को ही याचिका इसके ऊपर लगा दी जाती है रद्द के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तो पूर्व नियोजित था, ये तो पहले से ही पूरी योजना बना के पहले तो भ्रामक जानकारियां फैलाई गई कि 400 फर्जी है, 500 फर्जी है, पूरा प्लॉट तैयार किया गया, फिर इस रिपोर्ट को लीक की गई या लीक हो गई, वो हम अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि हम भी ये पूछ रहे कि लीक कैसे हुई या लीक करवाई गई। फिर उसके बाद में लीक करवाई गई, माहौल पूरा तैयार किया गया, उसी दिन जिस दिन लीक होती है उसी दिन याचिका लगाई जाती है और फिर इस तरीके से ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र कह सकते हैं इसको हम, जो चलाया जाता है। पर आज माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर अपना संज्ञान लेकर ये बात हम लोगों को राहत पहुंचाई है और साथ ही ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो अभी और आगे बाहर खुलेंगे। आपको लगता है सरकारी पद पर होने के कारण आप अपना पक्ष जल्दी नहीं रख पाए, जब तक रद्द की बात सामने नहीं आई, कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने फैसला नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल, और इसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि हमें आज रद्द की वो सुनना पड़ा निर्णय। अगर आज हम सरकारी सेवक उस समय ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, वहाँ बंद नहीं होते, तो आज हम अपना पक्ष जिस तरीके से इन दिनों में हमने खुलकर अपना पक्ष रखा और सबको अपने बारे में बताया कि हम लोग कितने निर्दोष और ईमानदारी से सेलेक्ट होकर आए हैं, तो ये पक्ष हम पहले भी रख सकते थे। लेकिन हम बंधे हुए थे, अपने कर्तव्यों से बंधे हुए थे, हम अपनी ट्रेनिंग से बंधे हुए थे। बिल्कुल। इस पूरे जो है आंदोलन को जिन्होंने नेतृत्व दिया, सर किस तरह से देखते हैं डबल बेंच ने अब जो है रद्द पे स्टे, आपने बड़ी जगह पर धरना प्रदर्शन किया, विरोध भी किया इस पूरे मामले को लेकर? ऐसा है कि मैं सर्व समाज की तरफ से जो मांग थी और न्याय की जो लड़ाई थी, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं न्यायालय का और सरकार का, दोनों का, कि उनका पॉजिटिव रुख रहा और उन्होंने न्याय दिलाई। और कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है, वो बात अब ये सामने आई है। और ये लोग निर्दोष थे, इनके साथ में हजारों लाखों लोगों की दुआएं जुड़ी हुई थी। इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यायालय का जो फैसला आया वो सही आया और इनके साथ में न्याय की गई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं आटे के साथ घुन तो पिसता ही है, इस कारण कुछ एक निर्दोष के साथ में गलत हो भी गया तो वापस से कोशिश कर ले, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि अब वो कहते हैं कि जो लोगों के साथ में, यदि मैं तो कह रहा हूँ कि न्याय का संविधान कहता है, सिद्धांत कहता है कि 100 निर्दोष छूट जाए परंतु एक दोषी नहीं पकड़ा जाए, और वो उनकी उल्टी व्याख्या कर रहे हैं, वो अब वो उनके हिसाब से बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ
कि ये न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। बिल्कुल न्याय की जीत हुई है। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे। रथ पर स्टे, कितनी राहत मिली? पिछले 10-12 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है उससे थोड़ी सी राहत मिली है। मतलब पूरी तरह से राहत तब मिलेगी जब पूरी तरह से जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा और जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा। हम निर्दोष है, 94% लगभग हम निर्दोष है, हमारे साथ न्यायालय न्याय करेगा और अंत में जीत हमारी ही होगी। धन्यवाद। अच्छा, अब जो है उठापोह की स्थिति हो गई है। एक तरफ सरकार को यह कहा गया सिंगल बेंच की तरफ से कि अगली भर्ती में रियायत दी जाए, दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो है उठापोह चल रही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब सुनवाई फिर से शुरू होगी, लंबित हो जाएगा मामला, कई सुनवाई के बाद में माना जा रहा है कि फैसला आ पाए। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले? देखो, 2025 की जो रियायत के संबंध में एक अलग से लग चुकी है याचिका, तो उसके संबंध में जो न्यायालय फैसला देंगे वही होगा। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी। पर आपको लगता है कि इसमें जो है जल्दी सुनवाई होनी चाहिए? आपको लगता है जल्दी तो देखो, हमारा बैच पहले है तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमें हमारे पक्ष में मतलब सुनवाई है वो जल्दी हो, हमें न्याय मिले। हम 2021 के भर्ती 2023 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, 2025 तक भी हमारी ट्रेनिंग है, जो फील्ड ट्रेनिंग है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो हम चाहते हैं कि हमारी फील्ड ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाए। बिल्कुल। देखिए, डबल बेंच ने जो है अब सिंगल बेंच के फैसले के रद्द के फैसले पर स्टे दे दिया है। उन अभ्यर्थियों को जरूर राहत मिली है जो इस पूरे मामले में जो है सिंगल बेंच के फैसले के बाद में विरोध जता रहे थे। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक गरमाने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी जो है, जो सफल अभ्यर्थी है, वे खुशी मना रहे हैं। सुमित देवड़ा, TV9, जोधपुर।